कारपोरेशन के इलेक्शन में क्या होना चाहिए, विकास के मुद्दे पर बात। मुंबई हम कैसे डेवलप करने वाले हैं, हम वोट पे लगता है मतदान करो, आपका हक बजाओ। अरे हक बजाने के लिए रखा है किधर है, बिन विरोध कर रहे हैं ज़बरदस्ती, वोटिंग का हक नहीं बता रहे, और वोटिंग करने के लिए मौका किधर देते हैं। चुनाव जीतने के बाद भी वोटर को दबा के उसको जो कैंडिडेट आता है। और सर क्या कहना चाहेंगे, वार्ड क्रमांक 143 में रहमत फातिमा खान ये उम्मीदवार हैं और आप आए हैं, किस तरह का लोगों का सहयोग मिल रहा है? नहीं देखो, फवाद अहमद जो है वो एनसीपी के हमारे जो बहुत बड़े अच्छे कार्यकर्ता है और डैशिंग लीडर है, उम्मीद रखने वाला है, हौसला रखने वाला है। और इसके लिए उन्होंने रहमत फातिमा खान को कैंडिडेट के लिए मांग की थी, डिमांड की थी पार्टी को। पार्टी ने भी अलायंस हो गया, लेकिन मैत्रीपूर्ण में हम लोग ने बोला कि ये सीट जो है मैत्रीपूर्ण में हम लोग लड़ेंगे, और मेरे ख्याल से वैसा हम लोग ने काम शुरू किया है। मुझे उम्मीद है कि ये 100% अपने काम पे, अपने बलबूते पे और विश्वास के साथ ये चुनाव जीतेंगे और अच्छी तरह से कामयाब हो गया। और होने के बाद देखो, कैंडिडेट खड़ा रहता है, आश्वासन बहुत देता है, लेकिन जो आदमी है यहाँ पे आने के बाद बोलता है कि मुझे चुनाव देने के बाद आपको किधर जाने की ज़रूरत नहीं, मैं इधर वापिस डालूंगा, मैं आपका काम करूँगा। ये जब भी विश्वास के साथ कोई करता है ना, उसके ऊपर आत्मविश्वास होने के बाद उसको कामयाबी हासिल होती है। सर, वार्ड क्रमांक 143 में बहुत सारे झोपड़पट्टी है देखने को मिलता है, यहाँ पर काम जो है बराबर से देखने को नहीं मिलता है, काम नहीं हो पा रहा है। तो और एक सबसे बड़ा तलवार जनता के ऊपर ये लटकता होता है घर के बारे में कि घर टूटेगा, नाला कटिंग में जाएगा, रोड कटिंग में जाएगा, और लोगों को किसको पात्र होगा, किसका अपात्र होगा, इसका कोई बहुत बड़ा जो है वो नहीं दिख रहा है, सोल्यूशन नहीं दिख रहा है। तो क्या बताना चाहिए? देखो, उसके लिए जो उसके ऊपर बारीक तरीके से जो भी काम करने वाला और उसमें सोच के काम करने वाला चाहिए, उसके लिए स्टडी होने चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ पे हर साल में नया नया कानून होता है, विधिमंडल में भी वो कानून होता है। जैसा 95 में जो झोपड़पट्टी वो डिमोलिश होगी, बाद में 2002 तक हो गए, 2020 13 तक आ गई, वैसा कानून बदलता जाता है। लेकिन उसके लिए काम करने के लिए एक, मैं तो पहले ही बोला हूँ, इस मुंबई में अभी जिस तरीके से FSI TDR मिल रहे हैं, उसमें आम आदमी का उसका फ़ायदा नहीं हो रहा है। मैं तो यही डिमांड किया है, हमारे इसमें से पार्टी में से हमने 1-2-3 डिमांड की है। हम जनता को बताना चाहते हैं कि ये आम आदमी का भी मुंबई रहना चाहिए, वो खाली झोपड़पट्टी में आम आदमी, बैठी चाल में आम आदमी नहीं होना चाहिए। अगर कोई नया प्रोजेक्ट होता है, उसके लिए रिजर्वेशन डाल के, जो 15 साल में यहाँ पे रहने वाला है, जैसा म्हाड़ा का है, लेकिन म्हाड़ा में होने के बाद भी उसकी कॉस्ट जो रहती है तो गरीब आदमी भर नहीं सकता है, उसके लिए अलग तरीके से कुछ ना कुछ कानून करना चाहिए। एक, मुफ्त शिक्षण देना चाहिए गरीब लोगों के लिए, और दूसरा है आरोग्य के लिए। आज कौन से भी हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे जिस तरीके से पैसा लगता है वो गरीब आदमी का काम रहता नहीं है। उसके लिए कारपोरेशन में ऐसे लोग जाना चाहिए, वहाँ पे जाने के बाद गरीबों का आवाज़, ऐसा उनका काम होना चाहिए। मेरे ख्याल से आपने जो बोला है कि यहाँ पे कोई ध्यान देता नहीं, 5 साल में जिसके हाथ में प्रशासन था, सत्ता थी, उन्होंने क्या किया है? 5 साल में उन्होंने ना गरीबों का देखा है, सिर्फ बम्बई में टावर कैसे खड़े रहना चाहिए उसके ऊपर ध्यान दिया है। गंभीर स्वरूप आगे जाके आने वाला इतना है कि हम लोग खाली पोल्यूशन बढ़ गया है, इतने बांधकाम हो रहे हैं, उसकी सुविधा होनी चाहिए, ड्रेनेज होना चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए। आज नहीं, और 2-4 साल के बाद जितनी तकलीफ होगी, वो तकलीफ टावर वाले को होगी नहीं, तकलीफ सबसे ज़्यादा होगी जो गरीब है, आम आदमी है, जो यहाँ रहता है, उसको होने वाले है। उसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे, उसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे। सर, अगर आपका कैंडिडेट जीत के आता है तो सबसे पहले 5 ऐसे क्या काम होंगे जो आपका कैंडिडेट करेगा? एक काम तो ऐसा हम लोग करेंगे, सर्वधर्म समभाव, एकता का नारा होना चाहिए, वो देंगे। जिस तरीके से राजनीति चल रही है, विकास का मुद्दा बाजू में रख के अभी जात धर्म पे राजनीति होती है, पहला हमारा वही काम करेगा कि पहले जैसे महाराष्ट्र, पहले जैसा मुंबई एक साथ हम लोग रहते थे, वैसा वो करने का काम करेंगे। एक दूसरा जो है, यहाँ पे जो लोगों की कठिनाई है
उसमें मेरा पहला 5 काम में पहला मैं जो इम्पोर्टेंस देना है दिल्ली पैटर्न में मैं ऐसा बताना चाहता हूँ। एजुकेशन जो गरीब लोगों का है, उनके जो घर के बच्चे हैं उनको एजुकेशन फ्री होना चाहिए, हॉस्पिटल की सुविधा फ्री होनी चाहिए। तो काम मैंने पहले बताया। चौथा काम जो है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका वाटर मीटर गटर का काम, उनकी सुविधा का काम होना चाहिए। और 5वां काम है कानून बन के, अगर हमने, मुझे आज भी नहीं लगता है कारपोरेशन क्या करती है, नहीं ये इनलीगल है उसको तोड़ देंगे, कोर्ट से ऑर्डर आता है। अरे उसको लाइट मिलती है, उसको पानी मिलता है, उसको परमिशन मिलती है, वो कौन देता है? अगर आपने दिया है तो उसको रेगुलाइज कर रहे हो। उसके लिए अगर कोई चार्ज, जैसे हम लोग ने गावठान में 500 मीटर के आगे जाने के बाद उसको रेगुलाइज किया है, वैसे इनको भी रेगुलाइज करने की बात करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएंगे। सर अभी आपने धर्म के बारे में बोला, तो कहीं ना कहीं MIM और एकनाथ शिंदे दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं। मैं MIM के बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन भाजपा की और महायुति में बैठे हुए लोगों की राजनीति क्या है, भाजपा की, और उसमें वो लोग करते क्या है। कारपोरेशन का इलेक्शन है, कारपोरेशन के इलेक्शन में क्या होना चाहिए, विकास के मुद्दे पर बात। मुंबई हम कैसे डेवलप करने वाले हैं, हम वोट पे लगता है मतदान करो, आपका हक बजाओ। अरे हक बजाने के लिए रखा है किधर है? बिन विरोध कर रहे हैं, ज़बरदस्ती वोटिंग का हक नहीं बता रहे, और वोटिंग करने के लिए मौका किधर देते हैं? चुनाव जीतने के बाद भी वोटर को दबा के उसको जो कैंडिडेट है। और दूसरी बात है, जो गलत हो रहा है वहाँ पे राजनीति अभी धर्म के नाम पे हो रही है। कोई समाज को टारगेट करके ऐसा बताया जाता है कि इनको हम लोग कार्रवाई, तो दूसरे समाज को चेतावनी देना, ये गलत है। और इसके खिलाफ सब लोग, हम लोग एक साथ होने चाहिए। देखो एक वोटिंग हो जाता है, बाद में समाज में जो दरार पड़ती है ना, उसका जिम्मेदार कौन रहता है? सत्ता में बैठा है। आज एक मंत्री बोलता है 15 तारीख के बाद हम किसको बाहर निकाल देंगे। कौन सी है राजनीति है? अरे तुम सत्ता में, बांग्लादेश में इनके ऊपर अत्याचार, हिंदू पर अत्याचार हुआ। मुझे एक पत्रकार ने पूछा, अरे बांग्लादेश में हिंदू पर अत्याचार हुआ, आपकी उसमें कारपोरेशन में वो सब्जेक्ट निकाला कि उसके लिए अगर ये करेंगे तो उसका ऐसा होगा। मैं बताया, अरे केंद्र में बैठा कौन है, राज्य में कौन बैठा है? अरे तुम्हारा डर इतना रहना चाहिए कि बाहर का राष्ट्र जो है, जिनको हमने स्वतंत्र किया कांग्रेस के ज़माने में, बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ, नेपाल स्वतंत्र हुआ, सब हुआ, आज वही हमको डांट रहे। और वहाँ पे हमारे हिंदू पे अगर कोई अन्याय करता है तो पंतप्रधान हो या केंद्र सरकार हो, उन्होंने उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया और यहाँ राजनीति पे उसकी बात हो रही है, वो गलत है। मेरे ख्याल से उसके ऊपर आवाज़ उठना चाहिए। पाद भाई क्या कहना चाहेंगे? शशिकांत शिंदे आए थे, आप किस तरह का सपोर्ट दे रहे हैं आपको, और क्या लग रहा है वार्ड क्रमांक 143 का जो आपका ये सीट है, जनता का किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि जब मैं लोगों तक घर पे जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो एक रिश्ता जो है वो पिछले जो है 1-1.5 साल में बन गया है। तो बहुत सम्मान से लोग मिलते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं। आपने शशिकांत शिंदे जी से भीमनगर का मसला समझा, मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पर 2 प्रोजेक्ट है, एक MMRDA का प्रोजेक्ट है, एक BMC का प्रोजेक्ट है। अगर BMC के प्रोजेक्ट के हिसाब से गए तो सब लोग अपात्र हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने ये डिमांड की है कि MMRDA वहाँ पे एक बिल्डिंग बनाए और जितने भी अफेक्टेड लोग हैं उनको उस बिल्डिंग में रखा जाए। BMC SRA के प्रोजेक्ट से ना बनाए। हमारे ये बोगदे की समस्या है, यहाँ का नाला जो है वो इतना छोटा है, जब भी बारिश होती है पूरे बोगदे में पानी भर जाता है। इसी तरह चीता कैंप की समस्या, अपने I सेक्टर में, F सेक्टर में जो है 45 मिनट के लिए पानी आता है और उसमें प्रेशर नहीं होता। नशे की समस्या बढ़ रही है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे कोई भी इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है। इस तरह की तमाम, आप ये देखो, मुझे तो हैरत होती है कि यहाँ की विधायक वोट कैसे मांग रही हैं। चीता कैंप का रोड पूरा खुदा पड़ा है, चीता कैंप से महाराष्ट्र नगर के आने वाला रोड भी पूरा खुदा हुआ है। किस मुँह से आप वोट मांग रहे हैं? तो मैं आप सभी लोगों से विनती करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप एक ऐसे उम्मीदवार को चुनें जो पढ़ा लिखा हो और जो काम करने का जज्बा रखता हो। इसीलिए हमने बटन नंबर 2 पे 15 तारीख को जो है आप दबाएं, और आप यकीन मानिए आने वाले 4 सालों के अंदर हमारा लालच है कि हमको आगे विधानसभा चुनाव लड़ना है। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, MLA का लड़ना चाहिए। मैंने कहा मैं घर पे बैठने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे काम करना है। अगर मुझे घर पे बैठना होता तो 4 साल बाद आ जाता। नवाब भाई जब एक चुनाव हारे थे, कभी आए थे? आप लोग बताइए। राजन मोहलकर करके यहाँ एक अनुशक्ति नगर विधानसभा में चुनाव लड़े, वो कभी लौट के नहीं आए। मैं भी नहीं आ सकता था, 1 साल पहले आता।
ये काम है कि जब लोग आते हैं, लोगों के काम नहीं होते हैं। पिछले 1 साल के अंदर हमने सड़क का मुद्दा उठाया, बोगदे का मुद्दा उठाया, जो एक्सीडेंट में जिन बच्चों की मौत हुई उनका मुद्दा उठाया, उसके बाद हमारा जो मैटरनिटी सेंटर का हाल है वहाँ का मुद्दा उठाया। हम तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, काम नहीं हो रहे हैं। काम ना होने के वजह, कार्यकर्ताओं की परेशानी के वजह हम लोग इस मैदान में उतरे। और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह विधानसभा चुनाव में जनता ने हमारा साथ दिया था, तो तारी बाजुड़ा मानुस पे 2 नंबर बटन, और ये देखिए ऊपर वाले की तरफ से मदद है। विधानसभा चुनाव में भी 2 नंबर बटन था और इसमें भी जो है 2 नंबर बटन है तुतारी का। तो मुझे पूरी उम्मीद है हम लोग मजबूती के साथ ये चुनाव जीतेंगे। किस तरह से अपील करेंगे जनता से आप आने वाले चुनाव में? देखिए, मैं यही कहूँगा कि बहुत हो गया। आप ये सोचिए, मुंबई के अंदर चुनाव हो रहा है और यहाँ पर धर्म की बात हो रही है। मुंबई जो है वो सबका शहर है। उसके बाद भी आप धर्म की, जाति की बात करेंगे। आप देखिए महाराष्ट्र नगर में आप देख लो, अलग अलग जगह के लोग रहते हैं। चीता कैंप में भी पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। तो मुझे यही कहना है कि विकास पे बात हो, मुद्दों पे बात हो, कौन अच्छा काम आपके लिए कर सकता है उस उम्मीदवार को चुना जाए। जिस तरह से देखा गया है पिछले जो 5 साल पहले जो नगर सेवक थे उनके काम में किस तरह से देखा जा रहा है कि कमी है, क्या कुछ है, किस तरह का कैंडिडेट होना चाहिए था, और अब जो है आपकी पार्टी यहाँ पर अपने कैंडिडेट को खड़े कर रहे हैं, किस तरह से सक्षम होंगे पिछले के तुलना में अभी के जो आपके पार्टी? पिछले कैंडिडेट तो हमारी पार्टी से नहीं जीता था। हमारी पार्टी, उसके बाद हमारी पार्टी में बहुत पानी बह चुका है। पार्टी अलग हुई, कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके गठबंधन किया। आप सोचिए, जनता को बेवकूफ़ समझने की हद देखिए। आप जो है सत्ता की विधायक हैं, अपने आप को सना मलिक जी सत्ता की विधायक बनाती हैं और यहाँ आके कहती हैं हमारा बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं है। अगर सत्ता बीजेपी की है, आप अपने आप को अधिकारियों को फोन करके बोलती हैं मैं सत्ता की विधायक हूँ, और इस चुनाव में आके क्या बोलेंगे हमारा बीजेपी क्यों नहीं है आपका गठबंधन? आपकी पार्टी के जो है उप मुख्यमंत्री कौन सी सरकार में है? तो जनता को बेवकूफ़ बनाना छोड़िए, जनता बहुत समझदार है। माइंड डाइवर्ट करने का तो प्लान नहीं है। देखिए, ये पूरा प्लान जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने रचा है। वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से वोट बटे। हाँ, बिल्कुल 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 ऐसे जाके करें, लेकिन जनता बहुत समझदार है। कल एक खबर उड़ी थी अकोला की, हर जगह फैल गई, हर जगह फैल गई। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जनता बहुत समझदार है। अब जनता को आप बेवकूफ़ ना समझें। क्या लग रहा है आपको वार्ड क्रमांक 143 में एमआईएम की हवा है क्या? नहीं, देखिए, सबको अधिकार है, सारी पार्टियों को अधिकार है चुनाव लड़ने का, और एआईएमएम भी एक पार्टी है, वैसी साहब उनके सांसद हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये होता है कि असद भाई हैदराबाद में रहते हैं, वो दिल्ली में मजबूती से आवाज़ उठाते हैं, ठीक है। अब चीता कैंप में आके समस्याओं का समाधान कौन करेगा? पिछली बार एक कॉर्पोरेटर चुन के दिया, वो कहाँ गया? वो कौन सी पार्टी में गया? एक जो है बच्चों की चीता कैंप के अंदर 189 बच्चों को, 180 बच्चों का जो है उन पर मुकदमा दर्ज हुआ, कौन आया हैदराबाद से? आप ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो यहीं का हो, जो आपके साथ हर वक्त हर दुख सुख में जो है काम आ सके। और दूसरी चीज़ ये भी है कि पूरे चीता कैंप ने एक बार एआईएमएम को वोट देके देखा, उनका उम्मीदवार तब भी नहीं जीत पाया। तो मुझे लगता है जनता इस चीज़ को समझेगी। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, हर वो व्यक्ति जो सर्वधर्म समभाव की बात करे, ऐसे व्यक्ति को चुने। और मैंने तो दिखा दिया है विधानसभा चुनाव में, महाराष्ट्र नगर में मेरे लोग हैं, आपने आज ताकत भी देखी होगी। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि हम ये वार्ड जो है भारी मतों से जीत के आने वाले हैं।